नहीं बेटा शांत रहो, लो पानी पियो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जख्म की जो कश्मीर के दिल पर लगा है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसारन वैली में हुआ टेररिस्ट अटैक। 26 लोग शहीद, 20 से ज्यादा घायल। ये सिर्फ एक अटैक नहीं, ये हमारी यूनिटी, हमारे अमन और कश्मीर के सपने पर हमला है। लेकिन क्या हम इसकी असली वजह और इसके पीछे का खेल समझ पा रहे हैं? आज हम हर सवाल का जवाब देंगे। सच क्या है, झूठ क्या है और इसके पीछे का एजेंडा क्या है। पहलगाम का बैसारन वैली, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, वहाँ 22 अप्रैल की दोपहर को 5-6 टेररिस्ट जंगल से निकले और टूरिस्ट पर गोलियां बरसा दी। आई विटनेसेस के मुताबिक टेररिस्ट ने पहले टूरिस्ट से उनका धर्म पूछा, हिंदू हो या मुस्लिम। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। हिंदू और नॉन मुस्लिम टूरिस्ट को सेलेक्टिवली टारगेट किया गया। कैसे हुआ ये अटैक? बैसारन एक रिमोट एरिया है जहां सिक्योरिटी कवर कमजोर है। इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक टेररिस्ट के पास एडवांस्ड वेपन्स, हेलमेट, माउंटेड कैमराज और शायद लॉजिकल सपोर्ट था। ये लोग जंगल के रास्ते आए, अटैक किया और गायब हो गए। प्लानिंग इतनी प्रिसाइज थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस को रेस्पॉन्स में देर हो गई। ये सवाल उठता है, क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपना काम ठीक से किया? ये अटैक कश्मीर के टूरिज्म के गला घोटने की कोशिश है। कश्मीर का टूरिज्म जो 2024 के अटैक के बाद रिकवर कर रहा था, फिर से डूब गया। न सिर्फ टूरिज्म, लोकल बिजनेस, हैंडीक्राफ्ट्स, ड्राई फ्रूट्स, शॉल्स सब बंद। लोगों में डर है, जब तक सिक्योरिटी रिस्टोर नहीं होती ये नुकसान बढ़ता जाएगा। ये अटैक ने न सिर्फ जान ली बल्कि हजारों लोगों की रोजी रोटी पर भी वार किया। अब सवाल, हमारी गवर्नमेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज कहां चूक गई? इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक टेररिस्ट के पास एक्सटर्नल सपोर्ट था, लेकिन ये इंफॉर्मेशन पहले क्यों नहीं मिली? बैसारन वैली एक सॉफ्ट टारगेट था जहां सिक्योरिटी फोर्सेज का प्रेजेंस मिनिमल था। सीआरपीएफ, बीएसएफ और कश्मीर पुलिस को पता होना चाहिए था कि ऐसा अटैक हो सकता है। ऑल पार्टी मीटिंग में गवर्नमेंट ने खुद एक्सेप्ट किया कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ, लेकिन कोई कॉन्क्रीट एक्शन या रेजिग्नेशन नहीं। ये वही पुराना पैटर्न है, अटैक होता है, कॉन्डोलेंस बोलते हैं और फिर सब भूल जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि गवर्नमेंट के नॉर्मलिसी के दावे खोखले हैं। क्या हमें मानना चाहिए कि कश्मीर में सब ठीक है जब ऐसे अटैक्स हो रहे हैं? अब बात करते हैं गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी की। होम मिनिस्टर अमित शाह के बजाय किरण रिजिजू क्यों मीडिया के सामने आए? रिजिजू ने ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कहा कि बैसारन वैली में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे और ये भी क्लेम किया कि लोकल टूर ऑपरेटर्स ने वैली को 20 अप्रैल को बिना परमिशन के खोल दिया, जबकि वो जून 2025 तक बंद रहना था। लेकिन ये बात झूठ का पुलिंदा है। ग्राउंड रियलिटी क्या है? बैसारन वैली 2020 से पूरे साल खुली रहती है, कोई स्पेशल परमिशंस की जरूरत नहीं। लोकल टूर ऑपरेटर्स, पोनी राइडर्स और ऑफिशियल्स के मुताबिक 70% पहलगाम टूरिस्ट बैसारन जाते हैं और 2 अप्रैल से ही ट्रैवल पैकेजेस में इसका जिक्र था। तो ये प्रीमैच्योर ओपन वाला ड्रामा क्यों? और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, वहां न कोई परमानेंट सिक्योरिटी पोस्ट था, न ड्रोन्स, न कैमराज। नजदीकी सीआरपीएफ और आर्मी यूनिट्स 10-11 किलोमीटर दूर थे और अटैक के बाद फोर्सेज को वहां पहुंचने में 45 मिनट लगे। ये स्टेटमेंट क्यों दिया गया? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेल्यूर्स छिपाने के लिए लोकल अथॉरिटीज पर ब्लेम कर रही है? कांग्रेस एमपी रणदीप सुरजेवाला ने सवाल उठाया, जब पहलगाम में पुलिस, सीआरपीएफ, मिलिट्री का 3 टियर सिक्योरिटी ग्रिड है तो बैसारन में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? अकाउंटेबिलिटी का मतलब है गलती एक्सेप्ट करना, सुधरना, ना कि झूठ बोलकर पब्लिक को बेवकूफ बनाना। क्या पाकिस्तान इस अटैक के पीछे है? द रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ, जो लश्कर ए तैयबा का ऑफ शूट है, ने पहले अटैक की जिम्मेदारी ली, फिर डिनाई कर दिया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये अटैक होम ग्रोन है और लश्कर ए तैयबा अब एक्टिव नहीं। लेकिन वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान ने डेकेड्स तक टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट किया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक अटैकर्स में 2 पाकिस्तानी नेशनल्स थे, हाशिम मूसा और अली भाई। तो क्या ये कोइंसिडेंस है या प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी? इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या कदम उठाए? इंडस वाटर ट्रीटी अबेयंस में रखा, अटारी वाघा बॉर्डर बंद किया,
पाकिस्तानी नेशनल्स के सार्क वीज़ाज कैंसिल किए, डिप्लोमेटिक टाइज कम किए, पाकिस्तानी मिलिट्री एडवाइजर्स एक्सपेल किए। पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करना एक्ट ऑफ वॉर है। पीएम शहबाज शरीफ ने न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की बात की, लेकिन कोई कंपेंसेशन नहीं दिखाया। पाकिस्तानी लीडर्स के स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक तरफ इन्वॉल्वमेंट डिनाई करते हैं, दूसरी तरफ इंडिया को ब्लेम। ये डिप्लोमेटिक ड्रामा कब तक चलेगा? इंटरनेशनल मीडिया, CNN, BBC, अल जजीरा ने इस अटैक को इंडिया पाकिस्तान टेंशंस के लेंस से देखा। UN ने दोनों देशों से संयम बरतने को कहा। ग्लोबल लीडर्स जैसे US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, UK PM कीर स्टामर और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने अटैक को कंडेम किया और इंडिया के साथ सॉलिडरिटी दिखाई। इंडियन लीडर्स में PM मोदी ने कहा कि टेररिस्ट को एंड्स ऑफ द अर्थ तक परस्यू किया जाएगा। राहुल गांधी ने गवर्नमेंट की फेल्यूर्स पर सवाल उठाए। उमर अब्दुल्ला ने कश्मीरी स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए अपील की। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट पॉलिटिकल माइलेज के लिए है? इंडियन मीडिया का रोल भी सवाल के घेरे में है। कुछ चैनल्स ने इस अटैक को हिंदू मुस्लिम एंगल देकर सेंसेशनलाइज किया, जो डेंजरस है। सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन पहलगाम ट्रेंड कर रहा था, लेकिन कुछ ग्रुप्स ने इसे कम्युनल प्रोपेगेंडा के लिए यूज किया। एक छोटी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हिंदू रक्षा दल ने कश्मीर और मुस्लिम्स, खासकर कश्मीरी मुस्लिम्स के खिलाफ हेट स्पीच दिया, जो देश के लिए खतरनाक है। हमारे सिटीजन्स को क्या करना चाहिए? यह टाइम यूनिटी का है, नफरत का नहीं। कश्मीर के लोग भी इस अटैक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। श्रीनगर से पुलवामा तक शॉप्स बंद, कैंडल मार्चेस। ये दिखाता है कि कश्मीरियत जिंदा है। हम सबको एक होना होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी टेररिज्म के खिलाफ हैं और होने भी चाहिए। पहलगाम अटैक हमें याद दिलाता है कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं, कोई देश नहीं, लेकिन इसका जवाब हमें अपने दिल से देना है। एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के हमें नफरत के खिलाफ आवाज उठाना है, फेक न्यूज रिजेक्ट करना है और अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा होना है। और सबसे बड़ा कदम, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो कश्मीर जाओ। मैं रफ़ी अहमद विदा लेता हूं आपसे। मिलेंगे अगले एपिसोड में।